नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। आपके बड़े भाई ने इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस की दुकान खोली है, उसके लिए एक सुंदर विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को एक से दो बार ठीक प्रकार से पढ़कर समझ लेंगे। तो इसमें क्या कहा गया कि आपके बड़े भाई ने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस की क्या करी, दुकान खोली है। अब उसको बेचने के लिए उसका विज्ञापन तैयार करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर, फिर हमने लिख दिया इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस का विज्ञापन। अगर इतना बड़ा ना लिख पाएँ तो हम सिर्फ लिख देंगे विज्ञापन लेखन। ठीक, अब ये जो हम उत्तर लिखते तो प्रश्न में से ही देखकर लिख लेंगे, अच्छा रहेगा, अपनी तरफ से ना जोड़ें। फिर उसके बाद पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक थोड़ा बॉक्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारा विज्ञापन आसान हो जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, और फिर नीचे पता या संपर्क के लिए जगह रखते हैं तो यहाँ पर भी एक लाइन खींच देंगे ताकि हम यहाँ पता अथवा इसमें संपर्क लिख पाएँ। फिर बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे शीर्षक। तो हमने लिख दिया है सूर्या। आप कोई भी नाम लिख दीजिएगा जो भी आपके भाई की दुकान का नाम हो। ठीक, फिर उसके बाद हमने लिख दिया इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस। उसके इतना लिखने के बाद फिर हमने लिख दिया सभी बिजली घरेलू उपकरणों के विक्रेता। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी इलेक्ट्रिकल घरेलू सामानों के विक्रेता, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमने लिख दी इस जो दुकान की विशेषताएं अप्लायंस की, क्या क्या कुछ जो मुख्य सामान हैं उनके हमने नाम लिख दिए हैं। ठीक है, सामान तो बहुत सारे लेकिन जो मेन है लिख दिया इलेक्ट्रिकल मिक्सी, एलईडी टीवी, विद्युत प्रेस, एसी, कूलर, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल गीजर, इलेक्ट्रिक पंखे, वॉशिंग मशीन, अन्य और में बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इससे संबंधित हैं। इतना करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, एक छोटे मोटे दो चित्र बना देंगे। तो हमने एक ये पंखा बना दिया और ये मिक्सी का चित्र बना दिया। आप कोई भी चित्र बना सकते, और यहाँ छोटा सा बल्ब बना दिया। आप तो इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी छोटा सा चित्र बना दो जो सिंपल सा हो। देखो इसमें कुछ नहीं करना, इस तरह से ये करा, फिर नीचे ऐसे कर दिया, इसका ये हैंडल कर दिया और इसको इस तरह से, ये बन गया मिक्सी। ठीक, पंखे में भी ये छोटा सा गोला, ये दो पत्तियाँ, और फिर इसको ऐसे गोल कर दिया, ये इस तरह से हमने बना दिया और बन गया पंखा। बहुत आसान है। फिर यहाँ पर हमने लिख दी 20% की भारी छूट, इस तरह से आप कवर कर दो तो ये हो गया। फिर नीचे हम पता या संपर्क के लिए लिख देते हैं, आप चाहे पता यहाँ पर डाल दो या संपर्क, सूर्या इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस, काखागा नगर, दिल्ली। और ये हमने फ़ोन नंबर लिख दिया 990713 और 4 ये क्या करें, एक्स बना दिए, क्योंकि जब भी हम परीक्षा में विज्ञापन लिखेंगे तो उसमें क्या अपना सही नंबर नहीं डालेंगे, हमेशा इसी तरह से लिखेंगे। आप चाहें तो मेल आईडी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हमारा पूरा विज्ञापन बनकर तैयार हो गया। अब ये पूरा विज्ञापन दिखाई कैसा देता है इसको और देखते हैं। जब पूरा विज्ञापन बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये देखो आपका उत्तर लिखा, ये शीर्षक और ये विशेषताएं, ये चित्र और ये पता। तो इस प्रकार पूरा विज्ञापन दिखाई देगा बनाने के पश्चात। अब इसके बाद हम कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसे हम विज्ञापन की ही फॉर्मेट में बनाएंगे, जिस तरह से विज्ञापन लेखन लिखा जाता है। और जो ये हम बिंदु इसके अंतर्गत लिखते हैं, हमेशा ऐसे ही शब्दों का हम प्रयोग करेंगे जो सरल और आसानी से आप लिख सकते हो। जो आपको शब्द कठिन और मुश्किल लगते हो उन शब्दों को बिल्कुल ना लिखें, तो इस प्रकार आप अशुद्धियों से भी बच जाओगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको हम 2 बार देखकर बनाएंगे किसी भी कॉपी में, रफ या फेयर में, और उसके बाद तीसरी बार हम बगैर देखे बनाएंगे और फिर मिलान कर लेंगे कि कौन सी चीज़ें रहेगी। अगर कोई कमी रहेगी तो उसमें सुधार कर लेंगे, और अगर नहीं कमी रही तो इसका अर्थ हुआ कि आपने बनाना सीख लिया। फिर बाद में हम इसी तरह से दूसरे विषयों का भी अभ्यास करेंगे। अगर आप इस तरह से साफ सुथरा और स्वच्छ विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद अगर कोई ऐसा विषय हो जिसमें आपको विज्ञापन लिखने में समस्या आ रही तो वो विषय हमें लिखकर भेज सकते हैं। और ये बताइएगा कि आपने विज्ञापन कितने दिनों में सीखा
और भी विज्ञापन से संबंधित कोई प्रश्न हो या डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।